व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत ऋणी हूँ। हमारे युवा बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, ये वर्तमान भी है, भविष्य भी है। इनको प्रेरणा मिलती है ऐसे महापुरुषों के बारे में कि उन्होंने परिवार के लिए कितना त्याग किया, उन्होंने देश के लिए कितना त्याग किया। और जिस सरल ढंग से आपने बच्चों को जानकारियां दी, हमारी मातृशक्ति को जानकारियां दी, सरोजनी नगर परिवार को आपने अपने उद्बोधन में बताया, वो सही में अविस्मरणीय है। मैं तो एक तक हुए लोगों कि आपकी क्षमता कितनी ज्यादा है, कितनी अच्छी चीजें आप ज्ञान हासिल करते हैं। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे बाहर मातृशक्ति बैठी है। ये मातृशक्ति, ये आपके कारण आज हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और आपने अपनी क्षमता को इतना विकसित किया कि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रदेश की राज्यपाल हमारी मातृशक्ति आनंदीबेन पटेल जी हैं। करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो देश को चलाने में आप ही चलती हैं, उसका ज्वलंत प्रमाण है कि 2-2.5 किलोमीटर लंबा मार्च और आप सब साथ में चलते रहे झंडा लेके। आप सबका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पूर्ण दिन है, आज हम सरदार पटेल को नमन कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं, जिसके कारण आज हिंदुस्तान विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। क्या हमने कभी कल्पना करी, जब देश आजाद हुआ था 562 राज्य थे, 562 झंडे थे, 562 सेनाएं होती थी, 562 तरह के संविधान होते थे, हर राज्य के पास अपनी सोच थी, कैसे ये देश चलता। आज हम कहते हैं कि हम 140 करोड़ हैं, ये हमारी शक्ति है, ये शक्ति दी हुई है, सरदार पटेल की दी हुई शक्ति है कि आज हिंदुस्तान विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। हैदराबाद, एक किस्सा छोटा सा सुनाता हूं। जब 559 राज्य तो मिल गए, हैदराबाद नहीं तैयार था। निजाम हैदराबाद पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था। रजाकारों के वहां के आतंकी सेना थे, जनता को परेशान कर रहे थे, जनता से गांव-गांव में अत्याचार कर रहे थे। 2 लाख से ज्यादा रजाकारों की सेना थी। पूरे देश में सारे चिंतित थे, न पंडित नेहरू की हिम्मत पड़ रही थी, महात्मा गांधी भी चिंतित थे, गवर्नर जनरल को समझ में नहीं आ रहा था। उनके कथन देखिए कि हिंदुस्तान में तो गृह युद्ध होने वाला है। तब सरदार पटेल लौह पुरुष के रूप में खड़े हुए, उन्होंने कहा ये हिंसा रुकेगी और हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में होके रहेगा। 30,000 की सेना ने 2 लाख रजाकारों को घुटने पे ले आए और हिंदुस्तान में विलय हो गया। ऐसे लौह पुरुष थे सरदार पटेल। उनको जितना धन्यवाद दिया जाए, जितना नमन किया जाए, जितनी प्रेरणा उनसे ली जाए वो कम है। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा का गठन किया। आज जितने प्रशासनिक सेवाएं आप देख रहे हैं, जिसको हिंदुस्तान का स्टील फ्रेम कहा जाता है, यहाँ हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। जितनी ये सेवाएं थी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लोकतंत्र चलता रहेगा, लेकिन हमको नौकर चाहिए, ब्यूरोक्रेसी, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया चाहिए। इसलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज की रचना करी और आज हिंदुस्तान की सिविल सर्विसेज विश्व में सबसे मजबूत सिविल सर्विसेज हैं और देश की अखंडता, एकता की लगातार रक्षा कर रही हैं। जोरदार तालियां इस सोच पे होनी चाहिए। बस 2 बातें कहूंगा। आज हमारे खतरे भी हैं, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोगों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी देख लिया, किस तरह से युद्ध हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भी आपने देख लिया, आपने बालाकोट भी देख लिया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी देख ली, आपने डोकलाम में चाइना का अग्रेशन भी देख लिया। लगातार हिंदुस्तान पे आक्रमण हो रहे हैं। क्यों आक्रमण हो रहे हैं? क्योंकि आपके, हमारे माता पिता ने, हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए पूरे विश्व की नजर हमारे ऊपर है। इसलिए आपको, युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं और आपसे कहता हूं कि अपने आप को सशक्त बनाइए। इस देश की अखंडता की और रक्षा करना आपका संकल्प होना चाहिए। इस देश के ऊपर लगातार हमले होंगे क्योंकि हिंदुस्तान बढ़ रहा है।
आदरणीय मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो हिंदुस्तान व्यवस्था था और आज विश्व की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और इस गति से बढ़ रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी 2027 में बन जाएंगे। और जो आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का सपना है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का, 2047 में हम विश्व में हर चीज में नंबर 1 होना चाहिए, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो या सांस्कृतिक, ये आपके कंधों पे है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी समस्या आंतरिक है। रोज कभी धमाके होते हैं तो आपने देखा आतंकवादी विचारधारा को समर्थन कौन दे रहा है? क्यों आतंकियों के जनाजों पे इतनी हजारों लाखों की भीड़ आती है? क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडित जो विस्थापित किए गए आज तक वापस नहीं जा पा रहे हैं? ऐसी कौन सी कट्टरपंथी ताकतें, विचारधाराएं हैं देश के अंदर पनप रही हैं? आपको इस पे चिंता करनी पड़ेगी और उनसे लड़ने के लिए हर समय मजबूत रहना पड़ेगा। आज हम अपने देश में बाहरी आक्रमण भी देख रहे हैं, आंतरिक आक्रमण भी देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ बैठे युवाओं से, बच्चों से विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा, देश की आवश्यकता है कि आप अपने आप को मजबूत करें, आप अपनी स्किल्स को, अपने कौशल को मजबूत करें, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देश के ऊपर आपको लायबिलिटी नहीं, आपको एसेट के रूप में देश के लिए काम करना है। आपको अपने कौशल का विकास करना है और सबसे महत्वपूर्ण, देश के प्रति पूर्णतः समर्थन रहना चाहिए, पूर्णतः समर्पण रहना चाहिए और इतिहास से हमें अपनी गलतियों को जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे 2 लाख अंग्रेज थे, 2 लाख से भी कम हमेशा रहे और 2 लाख की संख्या 1931 में थी, जिसमें उनके बच्चे और घर वाले भी शामिल थे। 2 लाख से कम अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर कैसे शासन किया? क्योंकि हम बटे हुए थे, हम लोग जातियों में बटे हुए थे, भाषाओं में बटे हुए थे, उत्तर दक्षिण में बटे हुए थे, धार्मिक रूप से बटे हुए थे। इस बटने के कारण 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। आज फिर समाज को बांटने की कोशिशें चल रही, जैसा आदरणीय संजय राय जी बता रहे थे, समाजवादी पार्टी है, कोई किसी जाति की पार्टी है, कोई बिहार में पार्टियां हैं, जातिवाद को बढ़ावा देती हैं। जातिवाद जहर है, युवाओं की जिंदगी के लिए जातिवाद जहर है, देश और प्रदेश के विकास के लिए जातिवाद जहर है। तो युवाओं से मैं आह्वान करूंगा, जो आज को बढ़ावा देती हैं, उन पार्टियों को संकल्प लीजिए कि आप जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। देश का भविष्य आपके हाथों में है और रहे हैं। आज कभी आपने सोचा है कि हमारे ऊपर 3000 हमले, साइबर अटैक्स प्रतिदिन होते हैं? आज हमारे बैंकों पे हमले होते हैं, अस्पतालों के ग्रिड्स पे होते हैं, सेनाओं के ग्रिड्स पे हमले होते हैं। आपको लड़ना है, आपको अपने कौशल का विकास करना है, आपको साइबर योद्धा भी बनना है और बॉर्डर पे भी युद्ध करने के लिए तैयार होना है और आपको सामाजिक योद्धा भी बनना है कि समाज को एकजुट रखते हुए सबका आपको कठोरता से जवाब देना है। देश आपका है, भविष्य आपका है, हम सब आपके साथ हैं। हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य है आपको रास्ता दिखाना, आपको संसाधन उपलब्ध कराना और आपकी दिशा में आपके साथ चलना। सरदार पटेल ने दिशा दी थी एकता की, अखंडता की, कि देश को हमें अखंड रखना है, देश को हमें मजबूत रखना है। उनकी सोच थी जिसके कंती से हिंदुस्तान में बैठे हैं। आज हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का और सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। आज हम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।